मल्टीबैगर स्टॉक्स 39,000 के निवेश पर बनाया करोड़पति, अब डिविडेंड बांट रही यह कंपनी। ये है रिकॉर्ड डेट स्टॉक्स। पिग आयरन कास्टिंग इंडस्ट्री शेयर इस महीने 3% से अधिक ऊपर चढ़े हैं। वहीं लॉन्ग टर्म में इसने 39,000 रुपए के निवेश पर ही करोड़पति बना दिया है। अब यह कंपनी वित्त वर्ष 2023 के लिए 60% डिविडेंड बांटने जा रही है और इसके लिए रिकॉर्ड डेट भी फिक्स हो गया है। मल्टीबैगर स्टॉक्स, पिग आयरन और आयरन कास्टिंग इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनी किर्लोस्कर फेरस के शेयर इस महीने 3% से अधिक ऊपर चढ़े हैं। वहीं लॉन्ग टर्म में इसने 39,000 रुपए के निवेश पर ही करोड़पति बना दिया है। अब यह कंपनी वित्त वर्ष 2023 के लिए 60% डिविडेंड बांटने जा रही है और इसके लिए रिकॉर्ड डेट भी फिक्स हो गया है। आज की बात करें तो इसके शेयर बीएसई पर फिलहाल 0.26% की मजबूती के साथ 487 रुपए किर्लोस्कर फेरस शेयर प्राइस के भाव पर ट्रेड हो रहे हैं। कितना मिलेगा डिविडेंड और क्या है रिकॉर्ड डेट? किर्लोस्कर फेरस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 12 मई की बैठक में 3 रुपए के फाइनल डिविडेंड को मंजूरी दी गई। 5 रुपए की फेस वैल्यू पर यह डिविडेंड 60% है। वित्त वर्ष 2022 से 23 के इस फाइनल डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 14 जुलाई फिक्स की गई है। मल्टीबैगर साबित हुआ है किर्लोस्कर फेरस। किर्लोस्कर फेरस के शेयर 5 जुलाई 2001 को महज 1.87 रुपए में मिल रहे थे। अब यह 25,943% ऊपर 487 रुपए में मिल रहा है, यानी कि 22 साल में निवेशकों की पूंजी करीब 260 गुना बढ़ गई और महज 39,000 रुपए के निवेश पर करोड़पति बन गए। ऐसा नहीं है कि इसने सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही अच्छा रिटर्न दिया है, बल्कि कम टाइम फ्रेम में भी इसने बढ़िया मुनाफा दिया है। पिछले साल 6 जुलाई 2022 को यह एक साल के निचले स्तर 188 रुपए पर था। इसके बाद 11 महीने में ही यह 170% से अधिक उछलकर 14 जून 2023 को 508.50 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। हालांकि फिर शेयरों की तेजी थमी और इस हाई लेवल से फिलहाल यह 4% से भी ज्यादा नीचे है। कंपनी के बारे में डिटेल्स। किर्लोस्कर ग्रुप ऑफ कंपनीज की कंपनी किर्लोस्कर फेरस 1991 में बनी थी। कंपनी का लक्ष्य 2030 तक $1 बिलियन करोड़ करीब 8,210.85 करोड़ रुपए की कंपनी बनने की है। कंपनी के वित्तीय सेहत की बात करें तो मार्च 2023 तिमाही में इसे 81.85 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ था, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में 65.26 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ था, यानी इसका मुनाफा सालाना आधार पर 20% से अधिक बढ़ गया। रेवेन्यू की बात करें तो मार्च तिमाही में इसे 990.98 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में इसे 900.56 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था।